क्या किया? यही कि भाई कौरव गलत है, मैं तो मजबूर हूं, उनकी रोटी खा रहा हूं, तुम उनका साथ देना। गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म शरीर से तो उनके साथ थे, पर मन उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये गलत है। गलत का साथ उन्होंने दे रहे थे, बट डायरेक्ट मजबूरी थी, इनडायरेक्ट में वो, हाँ मजबूरी थी जी। मैं गुरुजी महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ और आपकी कथा से लास्ट 3 ईयर से जुड़ा हूँ जी। तो जब से, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो पहले स्टार्ट किया उन्होंने कोविड टाइम में, तो कथा से वो जुड़ी और धीरे धीरे परिवार को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना, हम साथ में आए 3 साल से लगातार आ रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी मतलब हर चीज़ के बारे में जब आप बताते हैं कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए, वो सिखाना चाहिए, तो काफ़ी बच्चों को उससे ज्ञान मिलता है। तो ये चीज़ें हमारा परिवार लास्ट 3 साल से कर रहा है और इससे बहुत अच्छा मतलब पर्सनल मुझे व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत उसका फ़ायदा हुआ कि मैं कथा से जुड़ा और लास्ट 3 साल से आपके यहाँ हर साल आता हूँ। तो ये चीज़ें और यहाँ की जो सेवाएं हैं जो आप कर रहे हैं चैनल के माध्यम से जो दिखाते हैं आप, वो सच्चा है कि यहाँ पे एक्चुअल है वो वहाँ पे, जैसे माताओं की जो सी सेवा है, क्योंकि हम सबसे बड़ा आज जो सेवा ये माता जी का कर रहे हैं आप लोग अपना, वो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि वो कोई नहीं कर रहा है पूरे इंडिया में। मैं देख रहा हूँ कि आप ही ऐसे हैं जो इस तरह की सेवा में अपने खुद को आगे बढ़ाया है और सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि करना चाहिए। तो मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए आप कि मेरा परिवार आपको सुखी रखें और मैं हमेशा आपकी सेवा में और आता रहूँ। बिल्कुल, आप आते रहिए, राधे राधे। औरों को भी प्रेरित करते हैं, हम प्रेरित करते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं सूरत से आई हूँ और 1 साल पहले भी आई थी जी। आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे पूछना है कि जब हमारा तन मन स्वस्थ नहीं होता तो हम भक्ति कैसे करें? अच्छा, तो मैं सुनता था वहाँ से, तो मैं तो आप कहते थे ये भैया जेल से ही आए हैं सीधा। बारह साल जेल में रहे आप? कितने साल जेल में रहे? जरा 12 साल 3 महीने। तो जेल से सीधे यहीं आए हैं, रिहाई होके घर गए? हाँ जी, हाँ, घर से। तो यहाँ काय के लिए आए हैं, किस चीज के लिए आए? जी मैं वहाँ से तुम्हारा आस्था चैनल चलता था वहाँ से जेल में, उसमें सुनता था रोज। अच्छा, जेल में कथा सुनते थे? ये 12 साल जेल में थे तो जेल में कथा सुनते थे, और जैसे ही जेल से छूटे घर गए, और घर गए तो सीधा ये कुछ पैसे 1100 रुपए लेके आए हैं यहाँ की सेवाओं में देने के लिए। 1100 और देने के लिए, और मैं तो तुम्हारा जो चैनल पर सुनता था, मैं बहुत खुश होता था। 1100 रुपए जो यहाँ की अन्य क्षेत्र की सेवाएं इत्यादि सेवाओं में अपना सहयोग देने आए। सोचिए, जेल में रह करके आपने कथाएं सुनी और वहां से प्रेरणा मिली कि हम जब छूटेंगे तो सेवाएं करेंगे, साथ सेवा का भाव हुआ, इसीलिए जल्दी छूट के आ गए। और मेरे साथ में मेरी पत्नी भी है, मेरी लड़की भी आई है, और उनको मैं लेकर आया हूँ। भगवान आपको सुखी रखे। अब ऐसा क्या किए थे कि जेल जाना पड़ा था? बहुत ज़्यादा ज़मीन पर झगड़ा हुआ, जमीन हमारी थी, वो छोड़ तो मार दिए थे उसको? बस मैं तो हमारे ऊपर झगड़े करने के लिए, हम ही ख़त्म करने के लिए आए थे। वो बस हम हाथ से उनका वो हो गया और हम जेल में चले गए, और 12-13 साल जेल में रहे हम आशी। और मैं आपका चैनल पर वो सुनता था, रोज़ सुनता, और भी सुनते हैं हम आशी, और मैंने वही आपसे आपकी ये इनाम के लिए 1111। चलो, खुश रहिए, सुखी रहिए, आपकी सेवा स्वीकार है, भगवान आपको सुखी रखे। खुश रहिए, खुश रहिए। माता बहनों को और जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको जाना राधे राधे करता हूँ, और मैं आगे भी भक्त करता हूँ।
और ऐसा काम ना श्रीमद् करना कि भागवत जेल फिर जाना। कथा भजन मैं तो बहुत परेशान और हूँ। अनाथ आश्रम के लिए भजन बनाते हुए सबको राधे राधे कर गरीब रहे हैं दादाजी, परिवारों सब के लोग लिए राधे भजन राधे कर बनाते लो। हुए आगे तक वीडियो शेयर करें। खुश रहो, भक्ति खुश भजन रहो। चलिए आप भैया, बोलिए। इस बाबा को सहयोग करें और दान पेटी में मेरा ये जरूर प्रश्न दान था करें। जी। आपका दिन कि अगर शुभ तन हो, मन आपका स्वस्थ दिन ना हो शुभ हो। तो धन्यवाद। हम भक्ति कैसे करें? तन तो ठीक समझ में आया हमारा, तन चलो बीमार पड़ा है माना कि, मन काहे बीमार है? मेंटली भी डिस्टर्ब होता है ना आदमी। उसके लिए सत्संग है। शरीर का उपचार शायद हो ना हो, बात समझो। हाँ जी। शरीर का इलाज शायद ना हो, पर मन का इलाज है। और मन का इलाज क्या है? सत्संग। सत्संग पे तो जाते हैं हाँ, गुरुजी। तो सत्संग कीजिए, हाँ फिर जी। अपने आप आपका मन सही हो जाएगा। और फिर मन से भगवान को याद कीजिए, बिस्तर में पड़े पड़े। ठीक। अच्छा, एक ये मैंने पूछना था कि जो हम कर्म करते हैं वो इस लोक में उसका फल मिलता है या परलोक में मिलता है? इसी लोक में मिलेगा ना, क्योंकि कर्म भूमि तो ये है। लेकिन आज का आज ही मिल जाए ऐसा नहीं। ये बताओ, आम की फसल जब हम बोते हैं, आम लगाते हो, तो आम इस साल आपने पेड़ लगाया आम का, तो उसके फल कितने साल में आएंगे? हाँ जी, कई सालों में आए। आप बताओ, कुछ पता है, आइडिया है? 1 साल में आ जाएंगे। 1 साल में नहीं आता मेरी माँ। नहीं, आम की खेती, आम 5 साल बाद स्टार्ट होता है फल देना। पर कितने- ये भी तो कहते हैं ना सुनो, गुरुजी, हम बता रहे हैं, आम कितने साल में फल देना स्टार्ट करता है? 5 साल में। जबकि गेहूं की फसल 4 महीने में आती है, कुछ दालों की फसल 12 महीने में आती है। तो सबकी अलग अलग है ना, कुछ की 2 महीने की फसल होती है। सब्जियां महीने भर में ही आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबकी अलग अलग है। उसी तरह जो आपने पिछले जन्म में किया था वो इस जन्म में मिल रहा है, जो इस जन्म में करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा। राधे राधे राधे। समझ में आई बात? हाँ जी, हाँ जी। मिलता है यहीं पे भोगना, हाँ पर जी। कल का आज, आज का कल। राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण जय महाराज जी। श्रीमन नारायण। महाराज जी यूँ कहते हैं कि एकादशी वाले दिन साबूदाना नहीं खाते हैं, सत्य बात है? कल एकादशी है। नहीं, वो तो है, लेकिन खाते कल हैं। एकादशी में आपके माध्यम से सबको बता रहा जी, हूँ। जी। कल कंफ्यूज कुछ लोग रहते हैं ना, कब है एकादशी? कल तारीख क्या है? 5 अप्रैल 2024। 5 अप्रैल को एकादशी है, कल एकादशी है। तो साबूदाना खाते हैं कि नहीं? फल खाओ ना मेरी माँ। नहीं, वैसे ये बताइए, इसमें चलता है कि नहीं? बोलते हैं कि साबूदाना नहीं खाना चाहिए। नहीं खाओ ना, बोलते होंगे नहीं। तो ठीक ही बोलते होंगे। हमें तो क्या आपसे- करना चाहिए? फलाहार, हमें फल आपसे- खाओ, फल खाइए ना, सिंपल। जी। सिर्फ फल खा के पेट भरिए। जी। अच्छा, और और खाना क्यों है? जितना भूख लग जाए तो फल से पेट भर लो, वरना भगवत चिंता नहीं जी करें। जी। और एक ये कि कहते हैं कि जब हमारी स्क्रिप्ट लिख जाती है, स्क्रिप्ट हाँ, लिख जाती है, हाँ। तो फिर हम शब्दों को संभाल के क्यों बोलें? कहते हैं ना, एक बार सरस्वती जी जवान पे आती हैं। तो फिर रोज पति को क्यों, ए बे सुन, नहीं, ए बे यहाँ कहाँ चलता है तू, चल। वो बात नहीं, हम हाँ। जो बात है वो पूछ रही हूँ मैं। जैसे वो भाई सब कुछ जैसे कर्म के हिसाब से बोलते हैं सब ना कुछ कि- लिखा तो है, लेकिन फिर भी शब्द संभाल, ये भी तो लिखा है हाँ, कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न न पाओ, पाओ रे, एक शब्द शब्द औषधि खाए, करे, एक शब्द करे करे घाव। घाव रे। भाई सब कुछ लिखा है, फिर भी उस लेखनी को भी संभाल के तो बोलना पड़ेगा। जी जी। वो तो हमारा अपना शिष्टाचार है कि हम आपसे किस तरह से बात करते हैं। ये तो हमारा अपना शिष्टा। अब देखो, आप बहुत सारे लोग आपसे तू तड़ाक करके बात करेंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज यदि ऐसी है। तो कुछ लोग तू तड़ाक करके, हमारी भाषा है हम आप करके बात करेंगे। तो सबकी अपनी अपनी भाषाएं जी, हैं। बस। तो ये नहीं कि जो लिखा है वही बोलना है, ये नहीं लिखा कि आपको क्या बोलना है। जी भूल गया, वो बीच में कभी धोखे से भूल गया, जो हम देखो आपसे बोल रहे हैं कुछ और भूल गया कुछ और, तो वो ईश्वर की मर्जी मान लो कि भाई हमारा मन तो ये नहीं बोलने का था, पर वो भूल गया। पर आप सोच के ही बोलो कि नहीं जी अब तो लिखा ही, तो हम तेरे को गाली दे रहे हैं, तू बुरा ना मानना क्योंकि ये तो लिखा है। ये गलत हो जाएगा। चलिए, एक लाइन है, गुरु बचनों को रखना संभाल के, श्रीमद् भागवत एक कथा एक आपको वीडियो बचनों में अच्छा लगे तो गहरा राज सब्सक्राइब है, करें
श्री जिसने अनुराधा जानी आचार्य जी है का वीडियो महिमा आपको गुरु अच्छा लगे तो की, लाइक और उसका सब्सक्राइब जरूर डूबा करें। आगे कभी तक ना शेयर आप जरूर जहाज करें। है। धन्यवाद। राधे राधे आपका दिन गुरुजी, आप शुभ मेरे हो। बस परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। सदा सुखी रहिए सदा। राधे राधे गुरुजी, मुझे ये सवाल करना है कि घर में परिवार में किसी की यहाँ अभी मृत्यु हो जाती है ना, तो 10 दिन में गरुड़ पुराण या क्या क्या करना चाहिए, जरा बताओ ना। हाँ, जो है करते हैं, गरुड़ पुराण कराते हैं लोग, कर लेना चाहिए, क्या बुराई है। हाँ, तो रोने से उसको मुक्ति मिलती है। सबके परिवार के लोग रोते हैं, नहीं रोएंगे तो नाम रखते हैं, बोलते हैं इनको तो प्रेम ही नहीं था इनके वजह से। तो आप तो रो लिया करो। महाराज जी, मेरी सासू माँ रोई गुजर गई थी, तभी मैं नहीं रोई थी। उनके पास भगवत गीता तो फिर आपकी नामस्मरण ननद किया था। बोली होगी, नहीं, ननद ने बोली होगी भाभी ने एक भी नहीं रोया, ये तो चाहती थी कि मर जाए। वो लोग आगे नहीं बोलते, पीछे बोलते हैं महाराज जी। हाँ, पीछे तो बोलते हैं लोग। और गणेश जी की पूजा है ना, कुत्ता आगे से थोड़ी भौंकता, पीछे से भौंकता है। नहीं, गणेश जी की पूजा है ना, हाँ। सबसे वंदनीय क्यों बन गए, उसकी जरा आपसे सुनना है मुझे। क्योंकि गणेश जी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने कार्तिकेय जी गए और गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, तो समाज को यह मैसेज दिया कि जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल है, वही फल अपने माँ बाप की परिक्रमा करने का है। राधे राधे। इसलिए प्रथम पूज्य हैं। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मुझे आपको एक सॉन्ग सुनाना है। सुनाओ। नहीं, भजन। सुनाओ सुनाओ। पकड़ लो आते बने बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो आते बने हरी, नहीं तो डूब आएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खुश रहो, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। हम कौन से आए हैं? हाँ हमारा एक क्वेश्चन है हाँ। कि राम जी जब वनवास गए थे, आप कहते हो कि वो मतलब अरे महाराज जी लोग होते हैं ना, वही वो कर पाते हैं, वो हिरण का शिकार कर। हाँ, हाँ, तो राम जी तब तो राजा नहीं थे, तब उन्होंने क्यों शिकार पिता किया? नहीं, उसी रामचरितमानस में पिता दीन मोहि कानन राजू लिखा है। भरत जी को अयोध्या का राजा बनाया और राम जी को जंगल का राजा बनाया। राम जी वनवास नहीं, वो तो जंगल के राजा बन के गए थे, तो जंगल के राजा थे राम जी उस समय। पूरी पृथ्वी राम जी की थी, तो राजा थे। और राजा का धर्म है कि वो जो आताताई जानवर हैं जंगल के, उनको दंडित करें। जी। राजा का धर्म है दंड करना जो गलत है, तो चाहे वो इंसान हो या जानवर। गुरुजी, हमारे पिताजी है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा कथा सुनते हैं, रात भर कथा सुनते हैं। अच्छा। आप उनसे बात कर लीजिए। कराइए। राधे राधे गुरुजी। जी खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जो तुलसी की माला है वो हम कितनी पहन सकते हैं गिनती में? 2 2 बस? और युगल। हाँ जी। युगल 2। अच्छा इसलिए देखो हम 2 ही माला पहनते तुलसी की, एक ये और एक तुलसी की ये। गुरुजी, मैंने भी 2 ही पहनी है। 2 ही। हाँ जी। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो कहते हैं लड्डू गोपाल जी, उनकी बहुत सेवा होती है? सेवा करनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा? ज्यादा जितनी श्रद्धा उतनी कर लो। ज्यादा तो भगवान की खूब है, लेकिन फिर भी जितना हो जाए। और प्राण प्रतिष्ठा कराना जरूरी है? हाँ, करा लेना चाहिए। पंडित जी को बुला के चल प्रतिष्ठा करा लो। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम देहरादून से आए। देहरादून। हाँ जी। जी बताएं। आपका प्रोग्राम यूट्यूब में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, बहुत 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 अच्छा लगता है।
आपको अभी जब टीवी में देखते तो साक्षात देख रहे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सपना जैसा लग रहा है। गुरुजी ये प्रश्न पूछना था आपसे। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, तो मतलब कृष्ण जी का भी वो होता है, तो अब कैसे मतलब हनुमान जी की करूँ या कृष्ण जी की करूँ? जैसे आप कहते हो कि एक को ही मानना है। एक ही है ये दोनों, हनुमान जी भक्त हैं जी। हनुमान जी तो कृष्ण जी और राम जी के राम द्वारे तुम रखवारे, भक्त हैं हनुमान जी। जी। हनुमान जी भक्त हैं, हनुमान जी भी राम का ही पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और कृष्ण जी हैं वो भी राम जी ही हैं, कृष्ण जी एक ही हैं। तो हनुमान जी इसलिए जब अर्जुन को गीता सुनाई थी तो ध्वजा पर हनुमान जी थे वहां पर, तो हनुमान जी ने भी सुनी। तो चाहे कृष्ण अवतार हो या राम अवतार हो, दोनों समय हनुमान जी ने साथ दिया था, क्योंकि दोनों रूप में भगवान ही तो आए थे ना वो। हनुमान जी भक्त हैं। तो मतलब कहते हैं ना लेडीज नहीं करती हैं पूजा, तो मन किन की? हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हाँ, मैं हनुमान चालीसा लाइक करती हूँ। शेयर बाबा जी का बाकी सहयोग करें, हनुमान जी को स्पर्श, किसी भी मूर्ति को स्पर्श ना तो पुरुष करे ना तो स्त्री करे, जो वहाँ नियुक्त पुजारी जी हैं वही उनकी पूजा करें। सब थोड़ी जाके छू लेंगे, सबको छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बाहर सड़क से आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको 20 लोगों को 50 लोगों को छू रहे हैं, फिर जाके मूर्ति छू लें, ये सही नहीं है। चाहे पुरुष चाहे स्त्री, कोई गर्भगृह में जाके भगवान का स्पर्श नहीं, दूर से प्रणाम दर स्पर्श करो, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श करने का अधिकार केवल वहां जो पुजारी है, वो जो विधिवत नहा धो करके सुव्यवस्थित, वो किसी को टच वो भी नहीं करते। फिर वो एक पवित्रता, अपवित्र पवित्रो वा, बाहरी भीतरी दोनों शुद्धि होनी चाहिए। भगवान में शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी महाराज, और आपका भजन बहुत अच्छा लगता है। हम 14 लोग आए और आपका मतलब आपको देखकर ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण भगवान जी हैं। अभी हम माता के पास गए थे मिलने, तो वहाँ पर आपको देखा, हम तो ऐसे हो गए, भी रोना ही छूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके दर्शन पाके धन्य हुए। और ईश्वर की इच्छा थी, बाके बिहारी लाल की इच्छा थी, जो हम वृंदावन आ सके, आपको सुन सके। एक प्रश्न था, अभी एक बहन ने भी पूछा था, जो आध्यात्म के विषय में, कि आध्यात्म और धर्म मतलब सभी को धारण करना चाहिए, पर इसे बढ़ाने के लिए हम क्या करें? हम चाहते हैं कि ये बढ़ जाए, यदि ये बढ़ जाए तो पूरी दुनिया ही बहुत ही अच्छी हो जाए, तो इसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्म को कैसे बढ़ाया जाए, सबके मन में धर्म को कैसे जगाया जाए? सत्संग के द्वारा। नहीं, सत्संग में कोई आना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि वह भी धार्मिक बने, वह भी आध्यात्म को धारण करे, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से? आप प्रयास करते रहिएगा, हमारा और आपका काम है प्रयास करना। प्रयास तो दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने भी प्रयास ही किया था, पर दुर्योधन ने कृष्ण की नहीं सुनी। कृष्ण के जमाने में, कृष्ण के सामने कृष्ण की बात